बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो सिंगापुरियन राइस की है, जो कि बहुत ही आसान और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है। आप जब जी चाहें अपने घर में बना सकते हैं। चलें जी शुरू करते हैं कैसे बनेगी ये रेसिपी। सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने करना है चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो बोनलेस चिकन ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन टिक्का मसाला। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का जो है वो मसाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शान मसाला लिया है और मैंने इसका पूरा 1 पैकेट डाल दिया है। अगर आपको मसाला कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चूँकि घर के मसाले ऐड करने थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ही पैकेट लिया है। साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और हम यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितनी ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम मसाला डाल के इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम जो मसाले चिकन पे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। अच्छा, अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है तो आप इस तरह का कोई भी काम करें मैरिनेशन वाला या मैरिनेट करना हो तो आप लाजमी जो है वो ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे बाद में, क्योंकि मसाले की तेज़ी की वजह से हाथ में बहुत जलन होती है। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद भी मैंने जो है इसको दोबारा से एक दफ़ा मिक्स किया है। और इसके बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि तमाम मसाले जो है वो चिकन पे अच्छी तरीके से लग जाएं। ऐसे जो भी खाने होते हैं जिसमें हमें मसाला लगा के रखना होता है, मैरिनेट करने के लिए रखना होता है, तो कोशिश ये किया करें कि वो तमाम चीज़ें ना 1 दिन पहले करके रखें, ठीक है। तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है अगर आपके घर में दावत तो कुछ भी हो। लेकिन चिकन का इतना ज़्यादा नहीं होता, आप चिकन का जो है वो 2-2.5 घंटे के लिए भी रखेंगे तो इनफ है। तो यहाँ पे जो है वो तमाम मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। हम इसको ढक के मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे हमने जो है वो शिमला मिर्च और गाजर को जो है वो जूलियन कट कर लिया है और लंबा लंबा। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 1 किलो चिकन का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 4 बड़ी गाजरें ली थी और जो है वो 3 बड़ी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी। इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है और 2 घंटे तकरीबन हो चुके थे। और अब हमने काम करना है कि हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सबसे पहले ये किया था कि चूल्हे के ऊपर मैंने जो है पतीले रख दिए थे, क्योंकि हमने सिंगापुरियन राइस बनाया है। तो एक में हमने चावल बॉयल करने हैं, एक में हमें स्पैगेटी बॉयल करना है। तो यहाँ पे सिंगापुरियन राइस बन रहा है। तकरीबन 1 किलो चिकन है, 1 किलो के करीब यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 पैकेट स्पैगेटी लिए, ठीक है। तो पानी मैंने पहले ही चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने अलग से कढ़ाई ली है। और जब हमने चिकन मैरिनेट करने रखी थी, अब हमने इसको जो है वो भूनना है। तो यहाँ पे मैंने शुरू में थोड़ा सा तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तेज़ आंच पर पकने देंगे यहाँ तक कि जो है वो चिकन अपना पानी छोड़ दे और ये इसी पानी के अंदर गलेगी। हमने इसके अंदर और पानी ऐड नहीं करना है, लेकिन हमें इसको बार बार चमचे चलाना है, क्योंकि इसको हम बार बार मिक्स करेंगे ताकि जो है वो चिकन नीचे चिपके ना। तो यहाँ पे मैंने अब फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दी है और यहाँ पे इसके साथ ही जो है वो चावल का पानी बॉईल होना शुरू। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो जितने मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर जो है वो नमक अपने जायके के हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही जो है वो स्पैगेटी का पानी भी बॉईल हो चुका था। तो चावल में मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है वो नमक ऐड किया। सालन वाला जो चमचा होता है ना वो तकरीबन भर के, लेकिन चूँकि मैं जो स्पून यूज़ कर रही थी उस हिसाब से मैंने डाल दिया। यहाँ पे स्पैगेटी का पानी बॉईल हो चुका था और यहाँ पे मैंने 2 बड़े स्पैगेटी के पैकेट यहाँ पे ऐड किए हैं और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल और जो है हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो है जो हमने जूलियन कट की थी शिमला मिर्च और गाजर, तो हम इसको अलग अलग जो है वो फ्राई कर लेंगे। उसको बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा बिल्कुल, वरना ये नरम हो जाएंगे। हमें यही कलर चाहिए, ज़्यादा फ्राई हो जाती है शिमला मिर्च तो इसका कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी जो है कम तेल में ही इन तमाम चीज़ों को मैंने फ्राई करके जो पहले निकाल लिया था। और उसके बाद हम करेंगे असल स्टेप जो कि है सॉस का। तो अब बारी है सॉस बनाने की, ठीक है। यहाँ पे जो है वो चिकन तकरीबन हो चुकी है, चावल भी बॉयल हो गए हैं, स्पैगेटी भी रेडी है। तो हमने तैयारी करनी है सॉस बनाने की। इस सिंगापुरियन राइस के लिए सॉस बनाने की सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 3 बॉल जितना मैंने मायोनीज लिया है। जो छोटे बॉल्स होते हैं हमारे पास मीठा खाने के, वो बॉल भर के मैंने यहाँ पे लिया है मायोनीज। और यहाँ पे 1 बॉल जितना मैंने लिया केचप। इसके अंदर ऐड किया मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के काली मिर्च, ½ टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून जितना मैंने इसके अंदर ऐड किया चिकन पाउडर। बस यही स्पाइसेस के अंदर जाएंगे। इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सारा फ्लेवर जो है इस सॉस का ही हमें आएगा। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी थी। अब हम करेंगे सैम्बल। तो यहाँ पे चावल और स्पैगेटी वगैरह सब चीज़ें मैंने एक बॉल में निकाल ली थी, ताकि अगर हम किसी को सर्व करें तो गरम गरम सर्व करें तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक डिश ली है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने जो तह लगानी है वो मैंने चावल की तह लगानी है।
اور اس کے بعد سوس. اچھا آپ چاہیں تو سوس کو کسی بوٹل میں بھر کے اگر آپ ڈالیں گے تو زیادہ آسانی رہے گی. چونکہ میں اسپون سے ڈال رہی تھی تو صحیح طریقے سے ڈالا نہیں, لیکن جب میں نے دوبارہ ٹرائی کیا تھا تو بوٹل سے بہت اچھی طریقے سے ڈالا تھا. تو یہاں پہ میں نے تقریباً سوس پھیلا لیا ہے, اور اس کے اندر سب سے پہلے میں ویجیز ایڈ کروں گی. اچھا ویجیز آپ چاہیں تو اور بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ گرین اور یہ اورنج کا کمبینیشن بڑا اچھا ہوتا ہے تو اس لیے 2 ویجیز بالکل صحیح ہیں. اور یہاں پہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن. تو یہاں پہ ایڈ کریں گے چکن. تو چکن کے پیسز جو ہے وہ بڑے بڑے تھے, آپ چاہیں تو توڑ کے ڈال لیں. تو یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو ہاف کر لیے تھے اور اس کو میں نے پھیلا لیا تھا. دیکھیں یہاں پہ سے اس کو تہہ لگانی ہوتی ہے, اسے چاول کی لگائی ہے, اس کے بعد ہم نے سوس ڈالا ہے, پھر ویجیز ڈالے, پھر چکن ڈالی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے ڈالا ہے اسپیگیٹی. اچھا یہاں پہ اسپیگیٹی جو ہے میں نے بالکل توڑے نہیں تھے, ثابت ہی میں نے جو ہے بوائل کیے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے جو ہے چکن ڈالیں گے. اچھا اگر آپ چاہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم نے چکن ریڈی کی ہے, اگر اس کا مسالہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. ویسے اس کے اندر مسالہ ایڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو مسالہ ہوتا ہے, یا یہ کہیں گے سوس کا سارا کمال ہوتا ہے. اس کے بعد اچھا جب ہم لوگ جب گھر میں بناتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے بنا لیتے ہیں, ایک کے بعد ایک چیزیں جو ہے اوپر تہ کی تہ لگا رہے ہوتے ہیں. جب جیسے ہم ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کو نارمل رائس کے اوپر اسپیگیٹی ہوتی ہے, پھر وہ سوس ہوتے ہیں, پھر چکن اور ویجیز وغیرہ ہوتا ہے, اور اوپر جو ہے وہ کیچپ دیا ہوا ہوتا ہے. لیکن گھر میں اکثر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. جب ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 1-2 تہ لگاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک بوٹل کے اندر یہ جو ہماری سویا سوس چیز سوس کی بوٹلز ہوتی ہیں, جب بھی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو واش کر کے رکھنا ہے, تو میں نے جو ہے اس کے اندر سوس بھر لیا تھا. تو اس کے بعد اوپر میں نے دوبارہ سے ویجیز ایڈ کی ہیں. یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے کیچپ. تو یہ ہے اس کا فائنل لک. یہ بہت ہی مزیدار بنا تھا سنگاپورین رائس, بالکل ریسٹورینٹ اسٹائل. آپ ایک دفعہ سے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیسے بنا. اور ہاں میرے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.